जय हिंद दोस्तों। सॉरी, कल कल हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बताए थे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा एक बार एक सेंटेंस के सहारे एक रिकैप कर लेते हैं। जैसे आई टाउट यू, अब इसका बताना है पैसिव वॉइस। आई टाउट यू, इसका पैसिव वॉइस बताना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आई टाउट यू का, तो इसमें कोई भी एक्सुलरी वर्ब नहीं लगा हुआ। हम पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे यू और एक्सुलरी वर्ब देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि आई टाउट यू, यहाँ V2 है। अब V2 से ही समझ में आ जाता है कि अगर सेंटेंस में V2 है, जो भी वर्ब पहले आ रहा और अगर वह V2 है तो 100% है कि वो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है। ये तो बाद की बात है कि पास्ट में क्या है, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट है। और पास्ट क्लियर जो होता है, इसका क्लियरिफिकेशन हो जाता है V2 से। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पहला वर्ब V2 मिल गया, चाहे वो मेन वर्ब हो, एक्सुलरी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, लेकिन अगर वह V2 है तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट टेंस है। बाकी तो डिपेंड करता है कि एक्सुलरी वर्ब है क्या। अगर यहाँ की बात करें तो मेन वर्ब है सर, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि कोई भी एक्सुलरी वर्ब नहीं है। अगर वाज वेयर हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर हैड रहा तो पास्ट परफेक्ट होगा, हैड बीन रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो तो डिसाइड होता है एक्सुलरी वर्ब से, लेकिन पास्ट तो पक्का है और वो पता चल जाता है V2 से। यहाँ V2 है यानी पास्ट है और एक्सुलरी वर्ब में मेन वर्ब, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। और इसका पैसिव वॉइस होगा यू और हम देंगे वेयर, यू वेयर टाउट, और लास्ट में जो आई है वो चल जाएगा बाई मी। अभी कुछ नया नहीं है, ये जो हम कल बताए थे वही है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया बताएं, नया तो अब बताएंगे। अगर सेंटेंस ऐसा है आई एम टीचिंग यू, अगर इस तरह से सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस क्या होगा? आई एम टीचिंग यू। अब जरा सोचते हैं, देखो आई एम, सॉरी गलती से एम दे दिए, एम का नीचे कभी हो गया है, एम गलती से आ गया, एम नहीं होगा, वाज होगा। आई वाज टीचिंग यू। अब तो यहाँ पहले से ही वाज दे ले और इसका एक अपना सेंस भी निकलता है। आई वाज टीचिंग यू, देखो वाज वेयर है और V4 है तो सही तो है, सेंस गलत भी नहीं निकल रहा। आई वाज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई वाज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाइए ना, ठीक है वो जानते हैं, तो पैसिव वॉइस में यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद यू के साथ वेयर नहीं, मतलब वाज नहीं दे सकते, वेयर ही देंगे, यू वेयर। तो वाज पहले से था, वेयर कर दिए, कौन सा महान काम कर दिए आप, कुछ तो एक्सुलरी वर्ब एक्स्ट्रा दीजिए। यहाँ यू वेयर अब बी देना पड़ता है, लेकिन बी नहीं चलेगा, यू वेयर बीइंग। बीइंग क्यों? क्योंकि वेयर के साथ आप जब भी दोगे तो V4 ही दोगे। जैसे यहीं पे देखो ना, वाज के साथ V4 है, तो ये तो क्लियर होता है कि वाज वेयर के साथ आप V4 दोगे। यू वेयर बीइंग, और टीच नहीं देना है या टीचिंग नहीं देना है, उसका V3 टाउट, यू वेयर बीइंग टाउट। और लास्ट में देंगे आई का बाई मी, यू वेयर बीइंग टाउट बाई मी। और आज यही फोकस करना है, ये जो ग्रीन कलर से लिखे हैं, आज आपको टोटली यही सेंटेंस मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाला, जैसा कि हेडिंग देता है। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मेरे समझाने का तरीका या मेरे समझाने का जो माध्यम है वो एग्जांपल ही है। हम एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे ना, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस,
हम लोग ऐसे बोल देते हैं, सुन के आप लिख लीजिएगा। ही वाज टीचिंग मी, टीचिंग है, ही वाज टीचिंग मी। सी वाज सिंगिंग, हालांकि छोटा होना चाहिए, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राज वाज हेल्पिंग देम, ही वाज गाइडिंग मी। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ही वाज गाइडिंग और हर दे दिए। देखिए कैसे पैसे वाइज बनेगा। देखिए जितना देर हम ये सब चीज़ें जो आपको लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो इसलिए रहता है ना क्योंकि ये तो स्लाइड्स है ना कि बस ऐसे ऐसे कर दिए। आपको मौका दिया जाता है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। जैसे ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं, मौका दिया जाता है, जो भी बकवास कर रहे हैं आलतू फालतू, उतना देर में आप उतार लीजिए। हम उतना टाइम आपको देते हैं जैसे कि ऑफलाइन में होता है, चलो भाई सामने लिखने का मौका देते हैं, यहाँ भी तो एक मौका देंगे। हर बार कितना स्क्रीनशॉट लोगे, तो इतना देर में आप लोग उतार लेते होंगे। अब आते हैं बनाएंगे कैसे, तो वही हमेशा की तरह मी को पहले लिखा जाएगा, आई। वाज है ही के साथ, तो आई के साथ भी वाज होगा, आई वाज। और एक्स्ट्रा जो देने की बात है वो बी होगा, लेकिन बी आ नहीं सकता डायरेक्ट कि वाज वेयर के साथ बी पड़ते, ही वाज बीइंग, ही वाज बीइंग। और टीच तो होगा ना, ही वाज बीइंग टाउट, और लास्ट में हो जाएगा बाई हिम, ही वाज बीइंग टाउट बाई हिम। कंसीडर क्या किए यहाँ पे किस बात पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया है वो बीइंग है, गौर से देखो। जैसे वाज इसमें था, ही जाके उधर हिम बन गया, मी शुरू में आके, मी देखो शुरू में आके आई बन गया, ये जो है लास्ट में जाके हिम बन गया। बीइंग जो है एक्स्ट्रा आया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद, तो ए सॉन्ग को पहले लिखा जाएगा, ए सॉन्ग। वाज है तो वाज, उसके बाद बीइंग, ए सॉन्ग वाज बीइंग। और सिंगिंग तो इसका B3 अगर देखोगे तो सॉन्ग वाज बीइंग संग, और बाई सी नहीं होगा, बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, देम, इसको पहले लिखो। देम अगर शुरू में लिखोगे, जैसे देम ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस की जगह पे बैठाओगे शुरू में, तो देम का दे हो जाएगा, सॉरी दे हो जाएगा, दे। और दे के साथ वाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, दे वेयर बीइंग, दे वेयर बीइंग हेल्प्ड, और लास्ट में बाई राज। ही वाज गाइडिंग मी, तो पहले तो आई, मी का आई हो गया, और आई के साथ वाज, तो चलो वाज दे दें। आई वाज बीइंग, आई वाज बीइंग गाइडिंग, आई वाज बीइंग गाइडिंग। और बाद में हो जाएगा ये वाला ही, तो बाद में अगर होगा तो बाई हिम होगा। यहीं पे ही वाज गाइडिंग हर, तो हर को पहले लिखो, हर अगर शुरू में लिखोगे तो सी, स्टार्टिंग में सी होगा क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी। शुरू दिन बता दिए थे। वाज है तो सी के साथ भी वाज होगा, जो जोड़ेंगे वो है बीइंग, सी वाज बीइंग। और गाइडिंग नहीं होता, इसका B3 होगा, गाइडेड, सी वाज बीइंग गाइडेड। लास्ट में हो जाएगा बाई हिम, थोड़ा ज़्यादा लिखा जाता है हिम। अब देखो हम स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बताते हैं तो 4 ही 5 सेंटेंस में क्लियर हो जाता है। जो डाउट रहता है कि कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, वो तो इतने में क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी और सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको।
जो भी आपको समस्या है कैसे बनता है नहीं बनता है, इतना सेंटेंस काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि काफ़ी है। अब सभी विद्यार्थी एक जैसे तो नहीं होते होंगे आप लोग, कंसीडर तो सबको करना है। एक सेंटेंस, ही वाज डूइंग द वर्क। वह काम कर रहा था, इसका हिंदी होता है। देखो एक चीज़ श्योर है कि वाज वेयर है, अभी फोर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। आई वाज पेंटिंग द वॉल, आई वाज पेंटिंग द वॉल। थर्ड नंबर में राम वाज डूइंग नथिंग। फोर्थ नंबर में यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। चार ही सेंटेंस पे पहले फोकस करते हैं। देखो ही सब्जेक्ट है और द वर्क ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, द वॉल ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, नथिंग ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो समझ में आता है सर, सब्जेक्ट समझ में आता है जो शुरू में रहता है, चलो। और कहीं कहीं प्रोनाउन है या नाउन है, काम करने वाला है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? तो वर्ब है डूइंग, पेंटिंग है वर्ब, डूइंग है वर्ब, सिंगिंग है वर्ब, और भी अगर बात की जाए वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो वर्ब के बाद जो मिल रहा है ना, वर्ब के बाद जो मिल रहा है वही ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक्सुलरी वर्ब। ये क्या है? एक्सुलरी वर्ब। वाज वेयर क्या है? एक्सुलरी वर्ब। ये क्या है? एक्सुलरी वर्ब। हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ें नहीं बदलता जो वाज वेयर है। वाज का ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करेंगे, मतलब इसका तो इस्तेमाल करना ही करना है। ये V4 बदला जाएगा, V4 चेंज होगा, V4 चेंज होगा। आप लोग जानते हैं V3 में जो भी रहे, V1 V2 V3 जो भी रहता है उसको V3 में ही कन्वर्ट करना है। V3 है तो V3 में रह जाएगा, V4 है तब भी V3 में, V1 है तब भी V3 में। मेन जो ध्यान देना है वो लास्ट वाला, द वर्क को पहले लिखो और ही को अंतिम में लिखो। तो द वर्क इसको शुरू में लिख दिए, द वर्क। वाज तो होगा ही, और जो अलग से देंगे वो बीइंग होगा, द वर्क वाज बीइंग डन, और बाय हिम। उसके बाद हो जाएगा आई वाज पेंटिंग द वॉल। सबसे पहले तो द वॉल, द वॉल, और वाज है तो वाज होगा, द वॉल वाज, और जोड़ेंगे वो है बीइंग। पेंट कैसे उड़ा देंगे? पेंट तो खैर रहेगा, पेंटेड बाई मी। यहाँ पे अगर बात करें राम वाज डूइंग नथिंग, तो पहले नथिंग, सबसे पहले तो नथिंग होगा। वाज है तो वाज होगा, नथिंग वाज बीइंग, नथिंग वाज बीइंग डन, डन हो जाएगा, नथिंग वाज बीइंग डन, और लास्ट में हो जाएगा बाय राम, नथिंग वाज बीइंग डन बाय राम। इसकी बात करें यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो पहले ये सॉन्ग, ये सॉन्ग, वेयर है, ए सॉन्ग है, एक एगो सॉन्ग है, तो एगो सॉन्ग है तो वेयर थोड़ा होगा, बहुत सारा रहता है तब वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारा सॉन्ग रहेगा, सॉन्ग्स है, काउज है, प्लेयर्स है, बहुत सारा जब प्लुरल रहता है ना तब वेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉन्ग है तो वाज होगा, यू के साथ तो खैर वेयर होता ही है। ये सॉन्ग वाज, और बीइंग
सन बाय यू, बाय यू। चार सेंटेंस हो गया, चार सेंटेंस और देखते हैं। अगर ये चार गो में डाउट रहा तो अगला चार गो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी डाउट रहा तो भी टेंशन नहीं लीजिए, फिर भी हम क्लियर कर देंगे। जैसे अभी आप लोग एक टेंस का देखे होंगे, टेंस में 2-3 वीडियो हम बताए थे, वो ग्रामर के तौर पे था। क्या फील करना है आपको, नहीं करना है, EJMR होगा, वाजबेर होगा, क्या होगा वो बताए थे। अभी उसका भी थोड़ा सा हाई लेवल बताने वाले, उससे भी ऊपर, जैसे कहते हैं थोड़ा सा अपर लेवल, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरह के करेंट का जो है, करेंट होता है, करेंट जैसे सबसे जो ऊपर लेवल का होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, उस लेवल तक में भी बताना है हमको। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट किए और लास्ट तक जितना हम जानते हैं उतना आपको बता दें, धीरे 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 करके। कभी सावन के 5वां नंबर, द बॉयज वेयर हेल्पिंग द ओल्ड वुमेन। देखो जितना टाइम देते हैं आप लिख लीजिए। 6ठा नंबर, द लेबरर्स वेयर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। 7वां नंबर, शी वाज teaching the students। 8वां नंबर, they were helping us। 9वां नंबर, we were helping them। इसका पैसिव वॉइस चलो यही नीचे बना देते हैं इस बार, ये वाला ऑब्जेक्ट। द ओल्ड वोमैन है, यहाँ पर बॉयज़ था तो बॉयज़ के लिए वेयर, लेकिन वोमैन के लिए वाज। द वोमैन वाज बीइंग हेल्प्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाय द बॉयज़। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द ओल्ड ट्रीज, तो द ओल्ड ट्रीज, वेयर तो ऐसे भी होगा क्योंकि ट्रीज है। अब बीइंग, कट का भी 3 कट होता है, यहाँ पे भले कटिंग हो क्योंकि यहाँ पर ही V4 है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग V4 है, लेकिन V3 तो हमको देना है ना पैसिव वॉइस में, तो कट और बाद में हो जाएगा बाय द लेबरर्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाता है, लेबरर्स। शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स को पहले लिखो, द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स तो ढेर सारा है तो वाज नहीं होगा, वेयर। द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग, और टीच का V3 तो टाउट होगा, टाउट है यहाँ पे, जल्दीबाजी में थोड़ा सा बाय हर जैसे तैसे लिखा जाता है। इसमें देखें दे वेयर हेल्पिंग अस, पहले अस को लिखो यानी वी, अब वी के साथ तो वेयर ही होता है, वी वेयर बीइंग हेल्प्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाय देम। वी वेयर हेल्पिंग देम, पहले देम को पहले लिखो, तो देम पहले लिखेंगे तो दे
चलो थोड़ा सा कल जो हम दिए थे उस पर फोकस कर लेते हैं। कल कितनों का आंसर आया था? चाहा तो बहुत ना चाहा, चाहत पे ना आई वॉज बींग टाउट, संजना कुमारी बाई हिम। अच्छा है बाबू, आई वॉज बींग टाउट बाई हिम सही है। प्रमोद कुमार थैंक्स सर जी। अच्छा है, थैंक्स कहते हो, लेकिन आंसर बताइए कितना आएगा। गेमर्स जी ऐसा नाम रखते हो कि नाम भी पढ़ पाते हैं। आई वॉज बींग टाउट बाई हिम, अच्छा है। एगो रोहित भारद्वाज है, कहता है गुड नाइट सर जी। बाबू आंसर ने बताओ, गुड नाइट तो है ही है, आंसर तुम्हारा कहाँ है? रोहित कुमार आंसर नहीं बताया, कह रहा है गुड नाइट सर जी। हाँ बाद में बताया, सॉरी यार माफ़ करना। आंसर है आई वॉज बींग टाउट बाई हिम। अच्छा शाबाश, बहुत अच्छा। अब इसे एक रहा है, देखते हैं आपका आंसर कहाँ है। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों ने पढ़ दिया है। प्रीति कुमारी आई वॉज बींग टाउट, प्रीति कुमारी आई वॉज बींग टाउट बाई हिम। अच्छा ही। प्रीति कुमारी पायल है ना। राहुल राज आई वॉज बींग टाउट बाई हिम, अच्छा है। सिमरन भारती आई वॉज बींग टाउट बाई हिम। देवराज इसका आंसर आया हुआ, रोहित का तो आया है। रूबी देवी ठीक है आंसर आपका। गणेश प्रसाद इसका इनका भी आंसर सही है। किट्टू ब्लॉग, किट्टू कौन है पता नहीं, लेकिन आई वॉज बींग टाउट बाई हिम। जो भी हो आंसर आपका अच्छा है। स्मृति मेहता आई वॉज बींग टाउट बाई हिम, अच्छा है। टेक नॉट, टेक क्या है, ये कौन है भाई? जो भी हैं आपका आंसर भी सही है। आई जेट प्रेम आई वॉज बींग टाउट बाई हिम। चलिए यूज़र एलेक्स, ऐसा नाम रखता है ना सब स्टूडेंट कि नाम भी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बात है, आप लोगों का आंसर आया, और आंसर वही दे सकते हो या आंसर उन्हीं लोगों ने दिया जिन लोगों ने इस क्लास को सही तरीके से अटेंड किया, मतलब अच्छे तरह से देखा कि कैसे कैसे बता रहे थे। अगर आप पहले का भी 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 4 सेंटेंस अगर देख लेते हैं, तो बाद का आप उसी तरह से 40 सेंटेंस बना लोगे। 40 तो कम बोले, 4 लाख, अरे उस पर बेस्ड जितना भी रहेगा आपसे बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्टिंग में बस 4 को देखना होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे, पहले के बच्चे को देखते थे क्या स्ट्रक्चर टीचर रटवा देते थे। अच्छा बात है, स्ट्रक्चर भी एक तरीका, हम एग्जाम्पल बता देते हैं। एक तरीका स्ट्रक्चर भी है, फिर एग्जाम्पल बना लेगा बच्चा। हम एग्जाम्पल बता देते हैं, आप स्ट्रक्चर चाहो तो बना लो। और देखो वॉइस ख़त्म होने के बाद आपसे स्ट्रक्चर हम ज़रूर लिख पाएंगे, या हम कहेंगे कि लिख के आप ज़रा मैसेज कीजिए। अभी नहीं, अभी चलने दीजिए फ़िलहाल जैसे चल रहा है। तो जाते जाते फिर से एक सेंटेंस छोड़ दिया जाता है आपके लिए। अगर हो सके जिस तरह से आप लोग आंसर करते हैं, तो आंसर देख के अच्छा लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं। इसका भी आंसर बता दीजिएगा कैसे वॉइस क्या होगा। ऐसे तो हम कल दिए थे, यही सेंटेंस था। चलो आज इसको क्यों दें, हम ही बता देते हैं। आज देना ही है तो कुछ नया देंगे। दे वेयर बीइंग हेल्प्ड, और बाई इसको लास्ट में कर देते हैं अस। इसको मिटाते हैं और कुछ नया देते हैं, क्योंकि जो हम कल बताएंगे, जैसे ये जो हम बताए हैं, ये कल पूछे थे आप लोगों से, आप लोगों का जवाब भी आया है। अच्छा लगा कि चलो भाई समझ में आता है। अब आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि ही हैड won द मैच। ये खुद एक्टिव वॉइस है, ध्यान देना कि एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। आपका यही काम होगा ना कि इसका पैसिव वॉइस क्या है, ये ज़रा कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कल इसी की बारी है। आप देख रहे हैं कि हैड है, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट में ही लगता है। तो इसका जवाब दीजिए, फिर मिलते हैं कल। आज जाते जाते क्लास को लाइक करते हुए जाना याद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अब तक बने रहते हैं, लास्ट तक देखते रहते हैं। जिन लोगों का आंसर आया था उनको दिल से धन्यवाद। अब दिल से कहोगे दिल निकाल के दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन रियली में आपका आभार व्यक्त है कि चलो आप लोग आंसर देते हैं। मिलते हैं कल, फिर आज के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों को लगता है गुड नाइट, तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।